नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। जी हां, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, जहां पर हज़ारों मरीजों को रोज़ाना OPD के तहत देखा जाता है। IPD में भी अभी तक हज़ारों लोग लाभ उठा चुके हैं। आखिर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं जगदीश गुरेजा, उनसे जानते हैं कि करनाल में किस तरह की व्यवस्थाओं का सुधार हुआ है, क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि हम कुछ ऐसी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं जिससे आम आदमी को प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, लाखों रुपए ऑपरेशन के लिए नहीं खर्च करने पड़ेंगे और खासकर जो CT स्कैन और MRI है उसके लिए हज़ारों रुपए की मोटी राशि उन्हें नहीं चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर गुरेजा जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN24 पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, लोगों को इस बात की भ्रांति है कि करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक यानी कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन चुका है, यहाँ पर और कोई इलाज नहीं होता। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये बात सच है या बाकी जो ऑपरेशन हैं, इलाज हैं, अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज केवल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ की रूटीन की OPDs भी चल रही हैं। जो हमारी OPDs हैं हमने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। हमारे हर प्रकार के जो मरीजों का इलाज होता है, नॉन कोविड और कोविड का सेपरेशन का पूरा प्रबंध है और किसी भी मरीज को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन एडिशन हम लोगों ने 2 महीने पहले यहाँ पे न्यूरो सर्जन भी अपॉइंट कर लिया है और उनकी सर्जरीज भी शुरू हो गई हैं। उनके पास न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो हमने BPS खानपुर से मंगवा लिए हैं और लगभग उन्होंने इन 2 महीने में 14-15 सर्जरीज भी कर दी हैं। तो मेरी करनाल के जो वासियों से खास गुजारिश है कि कृपया करके आपको न्यूरो सर्जरी मरीजों के लिए इधर उधर ना भटकें, कल्पना चावला में आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल के अंदर अब जो न्यूरो सर्जन की एक ज़रूरत थी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो डॉक्टर गुरेजा हैं उनके प्रयासों से न केवल डॉक्टर का रिक्रूटमेंट किया गया बल्कि जितनी भी मशीनरी थी वो खानपुर कला कॉलेज में बताया जा रहा है कि पड़ी थी और डॉक्टर साहब के प्रयासों से वो अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुकी है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है हमारा कि कोरोना को लेकर क्या कुछ अभी तक तैयारियाँ हैं? लोग जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटर्स पहले थे हमारे पास, कोरोना के दौरान कितने वेंटिलेटर आ चुके हैं और क्या आगे और भी कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि मामले रोज़ाना बढ़ रहे हैं? जो कोरोना के आने से पहले हमारे पास 12 वेंटिलेटर्स थे और उसके बाद जब हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी तो गवर्नमेंट ने हमारे को 25 वेंटिलेटर भेज दिए हैं। अब इस टाइम हमारे पास 37 वेंटिलेटर हो गए हैं और इन एडिशन हम लोगों ने MICU, SICU, RICU, एमरजेंसी इंटेंसिव केयर यूनिट और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सब एस्टेब्लिश कर दिए हैं। इन सब में हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा है और हमारा कोई भी मरीज़ कल्पना चावला में वेंटिलेटर की डेफिशिएंसी से या ICU बेड की वजह से बाहर नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट का भी इलाज होता है और कोविड पेशेंट का भी इलाज होता है। और सर, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ऑनलाइन भी OPD की जो स्लिप्स हैं वो कट जाती हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या प्रोसेस है उसका? मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। ये कोरोना के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लोग घर से रजिस्टर करके आएँ, सीधा अपना स्लिप बनाएं और डॉक्टर को दिखाएं। ये एक अच्छा कदम है। इससे हमारे यहाँ गैदरिंग नहीं होगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रहेगी। तो मेरी करनाल वासियों से गुजारिश है कि इस सुविधा का भी लाभ उठाएं। तो मैं आपको बता दूं कि 37 वेंटिलेटर यहाँ पर हो चुके हैं और जो जानकारी हमें मिल पाई है उस पर भी डॉक्टर साहब से सवाल ले लेते हैं कि बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर जो अस्पताल है एक ही ICU होता था, अब जो ICU हैं उनकी भी जो संख्या बढ़ाई गई है। डॉक्टर साहब, ICU भी बढ़ाए गए हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ाए गए हैं, मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा देखने में आता है कि जो मरीज़ हैं रेफ़र किए जाते हैं यहाँ से। क्या कारण रहता है उन रेफरल मरीज़ों का? क्योंकि मरीज़ अभी जितने भी हमने ब्लॉक्स देखे वहाँ पर मरीज़ लगभग सभी में हैं, कोई भी खाली नहीं है, उसके बावजूद जो रेफ़र किए जाते, क्या कारण रहते हैं उसके? जो पहले रेफर हुआ करते थे वो हमारे पास न्यूरो सर्जन की सुविधा नहीं थी। जो हेड इंजरी के मरीज हुआ करते थे वो न्यूरो सर्जरी ओपिनियन के लिए रोहतक भेजे जाते थे या PGI भेजे जाते थे। लेकिन इस टाइम हमारे पास न्यूरो सर्जन उपलब्ध है, उनकी सर्विसेज का हम लोग लाभ उठाते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ICU की सुविधा है। तो इस टाइम अब मिनिमल से मिनिमल जिस पेशेंट की कोई लाइफ थ्रेटनिंग का होता है या पेशेंट का खुद इंटरेस्ट होता है वही पेशेंट रेफ़र किया जाता है, दूसरे पेशेंट रेफ़र नहीं किए जाते। और ख़ास तौर पर जो हमारे पास सुविधाएं हैं, हमने अपने डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि उसके कंसर्न किसी भी पेशेंट को बाहर ना भेजा जाए। जी,
तो किसी भी पेशेंट को बाहर ना भेजा जाए, इसकी जो कोशिशें हैं पूरी तरह से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ज़रूर की जा रही हैं। सर, कौन कौन से जो इलाज हैं बिल्कुल मुफ्त हैं? क्या किसी इलाज के लिए कोई पैसा भी लिया जाता है? जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई पहले नहीं होती थे, सीटी स्कैन की बहुत दिक्कत आती थी, एमआरआई की बहुत दिक्कत आती, क्या चार्जेस इनके लिए लिए जाते हैं? कौन सी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त है और किसके लिए कुछ पैसा चुकाना भी पड़ सकता है पेशेंट को? अस्पताल की मोस्ट ऑफ दी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल टोटली फ्री हैं, जिनमें से आप लैब की इन्वेस्टिगेशन लगाएं या पेशेंट के जो रूम्स हैं उनके किसी का कोई चार्ज नहीं है। मेडिसिन बिल्कुल टोटली फ्री मिलती हैं। अल्ट्रासाउंड के कोई चार्जेस नहीं है। जो सीटी स्कैन के चार्जेस हैं वो नॉमिनल से हैं एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। उसी तरीके से हमारे पास एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है और उस एमआरआई के जो चार्जेस होते हैं वो भी पीपी मोड होने की वजह से वो भी मिनिमल चार्जेस हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ की जो पीपी मोड पे नहीं है उनके चार्जेस नहीं लगते हैं। अस्पताल के मरीजों को 100% दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ पेशेंट हैं ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन करवाते हैं, कुछ रॉड वगैरह डलती हैं, क्या उसके पैसे जो हॉस्पिटल है उसी की तरफ से दिए जाते हैं या कुछ सब्सिडरी रेट पे उनसे कुछ पैसा लिया भी जाता है? ये सवाल बार बार लोग हमसे पूछते हैं। जो जैसे कि आपने कहा कि ऑर्थोपेडिक्स में जिसमें रॉड डलती हैं या किसी के कूल्हे बदले जाते हैं, जॉइंट बदले जाते हैं, तो इस तरीके की सरकार की सुविधा नहीं है कि हम लोग इक्विपमेंट उनको परचेज़ करके दे दें। लेकिन अगर कोई मरीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जिसका हमारे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो उसकी हमारी जिम्मेवारी है, हम उनके कार्ड के हिसाब से उनको परचेज़ करवा के देते हैं और फ्री उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। बीपीएल में भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। बीपीएल में भी, ये एक बड़ी जानकारी है हमारे लिए भी आपके लिए कि जो बीपीएल परिवार है अगर वो अपना जो प्रमाण है साथ लेकर आते हैं तो उनको कम से कम जो रॉड है या इस तरह का कोई भी खर्चा है वो उठाना नहीं पड़ेगा। अस्पताल अपने लेवल पर उसे अरेंज कर देगा और आयुष्मान भारत योजना के लिए तो पहले से ही इलाज फ्री है। सर, आखिरी मैं सवाल ले रहा हूँ, जो महिलाएं हैं डिलीवरी के लिए आती हैं, जिनकी डिलीवरीज होती हैं, सर्जरीज होती हैं, उसके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? कितनी डिलीवरीज रोज़ाना हो जाती हैं? क्या उनसे भी कोई चार्ज लिया जाता है इसके लिए? जो जब से कोरोना आया है तो अच्छी सेपरेशन के लिए जैसे कि सरकार से मंत्रणा करके हम लोगों ने अपने गायनेकोलॉजिस्ट सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल करनाल में भेज दिए थे और हम गायनी की ओपीडी और पीडियाट्रिक की ओपीडी वहाँ चला रहे थे। हमारे कल्पना चावला के डॉक्टर भी वहाँ गए हुए थे ताकि कोरोना और जो नॉन कोविड पेशेंट है उनकी मिक्सिंग ना हो। हमारे कल्पना चावला में पहले हम लोग कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे थे और हमारे ही डॉक्टर वहाँ पे डीसीएच में कल्पना चावला के डॉक्टर उनका नॉन कोविड इलाज कर रहे थे। लेकिन अब सरकार की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, हम लोग दोनों ही मरीज जो कि कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं उनके अलग अलग लेबर रूम बनवा दिए हैं और उनकी डिलीवरीज यहीं कल्पना चावला में ही हो रही हैं और इन मरीजों का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। इनके ऊपर टोटली फ्री मेडिसिन और फ्री इलाज किया जाता है और इन एडिशन उनको कि खाना पीना भी अस्पताल ही प्रोवाइड करता है। सर, जैसे आपने बताया कि आईपीडी ओपीडी चल रही है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जनरल हॉस्पिटल में, या सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर चल रहे हैं? आखिरी ये सवाल था, इसके बारे में ज़रूर बता दें कि कौन कौन सी ओपीडी आईपीडी यहाँ पर है, कौन कौन सी जीएच में है? जीएच में हमारे जो पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर गए हुए थे, गायनी के डॉक्टर गए हुए थे, वो अभी भी वहीं काम कर रहे हैं। हमने इन एडिशन कल्पना चावला में भी गायनी की ओपीडी और पीडियाट्रिक्स की ओपीडी शुरू कर दिया है और दोनों जगह ही पूरा काम चल रहा है। हमारे कल्पना चावला में टोटली सारी ओपीडी चल रही हैं। इन एडिशन हमारी ही ओपीडी जो डीसीएच में गायनी के डॉक्टर और पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर भी चला रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि पहले कभी सवालों के घेरे में रहता था, अब धीरे धीरे उसकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। पहले से मामले भी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि मीडिया के पास अक्सर जो फ़ोन आते हैं उससे पता लग जाता है कि किस तरह की सुविधाएं अस्पताल में मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, करनाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़िला बहुत बड़ा है, लोग यूपी से भी काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि यूपी भी बॉर्डर साथ ही लगता है। काफ़ी लोगों की सेवा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कर पा रहे हैं। करनाल के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि नहीं सरकारी अस्पताल है, जाएंगे धक्के खाएंगे, भटकना पड़ेगा, इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कोई शिकायत करना चाहिए उसका भी कोई प्रोविज़न रखा गया? मैं करनाल के वासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल्पना चावला आपका अपना अस्पताल है। यहाँ पे सरकार ने बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्राप्त करवा दी गई हैं और उन सभी सुविधाओं का आपको लाभ उठाना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे कि बताया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और समय को बचाते हुए और कोरोना से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आके अपना इलाज करवाएं। दूसरा ये कि ख़ास तौर पे गरीब मरीजों को इधर उधर सरकारी अस्पतालों को छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना चावला में हर बीमारी का इलाज है, आप कृपया करके वहाँ पे आएँ,
अपना प्रॉपर इलाज करवाएं और इधर उधर दूसरे लोगों के बहकावे पे ना आए अब कि यहाँ से मरीज़ रेफ़र किए जाते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सरकार की अच्छी अच्छी सुविधाएं अब हमारे को मिल रही हैं और जितना भी हम हो सकेगा यहीं कल्पना चावला में उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी कुछ बनाया था सर आपने? हमारे यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर साइट के ऊपर ही है। अगर कोई किसी को कोई ग्रीवियंस है तो आप उसको उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपको बुलवाया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये थे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश गुरेजा। बड़े खुलकर उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। ये भी बताया कि अब लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। महज 550 रुपये में जहाँ पर CT स्कैन हो जाए, महज कुछ रुपयों में अगर MRI हो जाए, जो कि बाहर 10-10 हज़ार रुपये तक मरीजों को देने पड़ते हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी सुविधा तो पहले से ही मुफ्त में चल रही है। BPL परिवारों के लिए भी बताया गया कि जो इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है कि कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आयुष्मान भारत योजना के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इसी तरह के। डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ प्लान किया गया, क्योंकि कार्डियोलॉजी के काफ़ी मरीज़ हैं। करनाल से बाहर अगर बात करें तो दिल्ली चंडीगढ़ ही फिर जाना पड़ता है। उसके लिए कब तक सुविधाएं शुरू हो रही हैं? उसके लिए कार्डियोलॉजी के लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारी सेकंड फेज़ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है और उस सेकंड फेज़ कंस्ट्रक्शन में जो हमारा टॉप फ्लोर है उसके ऊपर हम लोगों ने जो प्रपोज किया है कि एक साइड में कार्डियक सर्जरी और दूसरी साइड में कैथ लैब जिसमें कि कार्डियोलॉजी के पेशेंट होते हैं उसका प्रोविज़न रखा है। और ये जो लोग जैसे ही हमारी सेकंड फेज़ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी हम लोग ये पूरा प्रपोजल सरकार को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सब यहीं हुआ करेगी। उस जब एक बार कैथ लैब और कार्डियक सर्जरी शुरू हो जाएगी, हमारे वार्ड बन जाएंगे, तो यहीं ही उस मरीजों की कैथ लैब में ही उनकी कैथराइजेशन होगी। अगर इन केस उनको कोई सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहीं होगी। तो ये करनाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि ज़रूर बनने जाएगा अगर करनाल में कार्डियोलॉजी में कैथ लैब जैसी सुविधा भी करनाल में आ जाती। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हार्ट की स्टंटिंग करवानी ही पड़ जाए तो लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी जो चीज़ें हैं वो, और साथ में डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अगर सर्जरी भी होगी तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। क्योंकि अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जो सेकेंड फेज़ है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए लगभग 360 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि अभी तक बनाई गई है। और इतनी ही राशि से अब दूसरा फेज जब स्टार्ट होगा तो तब जाकर करनाल को एक अच्छे PGI जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी और कहीं ना कहीं करनाल के आसपास के लोगों को उससे बड़ी राहत जरूर मिलेगी। आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को देखने वाले इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।